कांग्रेस का नया दाव 27 के समर के लिए गणेश गोदियाल को बनाया कप्तान। क्या गणेश गोदियाल बदल पाएंगे पार्टी की तकदीर? 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और इस बार कांग्रेस ने अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी पर दाव लगाया है और नाम है गणेश गोदियाल। वो चेहरा जो हार के बाद भी चर्चा में रहा और अब फिर से कांग्रेस की कमान उसके हाथ में आ गई। जी हां, कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए गणेश गोदियाल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इसके साथ ही संगठन में दो और बड़े नामों को जिम्मेदारी दी गई है। पहला प्रीतम सिंह, जिन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन, और दूसरे हरक सिंह रावत, जिन्हें इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। यानी अब कांग्रेस 2027 की तैयारी 3 दिग्गजों के त्रिकोण यानी तिकड़ी से करने जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तिकड़ी कांग्रेस को फिर से सत्ता की राह दिखा पाएगी या फिर से ये भी कांग्रेस की एक और रीशफलिंग एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगी? यूं तो गणेश गोदियाल कोई नया चेहरा नहीं है। 2002 में जब उत्तराखंड की राजनीति अपने शुरुआती दौर में थी, तब गोदियाल ने थल्लीसैंण सीट से रमेश पोखरियाल निशंक जैसे दिग्गज को मात देकर सबको चौंका दिया था। 2007 में हार जरूर मिली, लेकिन 2012 में जब परिसीमन के बाद श्रीनगर से मैदान में उतरे तो शानदार वापसी की और जीत दर्ज की। 2017-2022 के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, मगर पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता रहा। 2021 में उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन तब तक चुनाव सिर पर थे, समय कम था और संगठन बिखरा हुआ। 2022 की हार के बाद गोदियाल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया, पर अब 2027 की तैयारी में कांग्रेस ने उन्हें दोबारा सेनापति बना दिया है। शायद इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस को एक ऊर्जावान, जनसंवादी और भरोसेमंद चेहरा चाहिए था, जो जनता से बात भी कर सके और कार्यकर्ताओं में जोश भी भर सके, और यही गुण कांग्रेस को गोदियाल में नजर आया। हरिद्वार के और उधम सिंह नगर के लोग भी यहाँ के मूल निवासी, वो भी यहाँ के मूल निवासी। दिक्कत वहाँ पर है कि जो लोग नियमों में ढील देकर, भारतीय जनता पार्टी ने नियमों में ढील दी, स्थायी निवास के मुद्दे पर उन्होंने नियमों में ढील दी और 2-3 साल के लोग भी नकली कागजों के आधार पर यहाँ स्थायी निवास बनाकर यहाँ के मूल निवासियों का हक छीन लेते हैं, तो ये चिंता की बात है। और दूसरी बात कि मूल निवासी कहने पर हमारे हरिद्वार और उधम सिंह नगर के या देहरादून के भाइयों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भी यहाँ के मूल निवासी हैं। गोदियाल का अंदाज खांटी पहाड़ी है, सीधा साधा हुआ और दिल से जुड़ा हुआ। गढ़वाली में जनता से संवाद, तथ्यों के साथ जवाब और आक्रामक सवालों की शैली, यही उनकी पहचान है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही वो भाजपा के अनिल बलूनी से हार गए हों, लेकिन जिस शिद्दत से उन्होंने मुकाबला किया वो आज भी चर्चा का विषय है। लेकिन अब चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पार्टी की साख और संगठन दोनों ही दांव पर हैं। कांग्रेस के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, अंदरूनी असंतोष, और दूसरी, जनता के बीच अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रखना। गोदियाल को अब सिर्फ संगठन नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का मन भी जीतना होगा। दूसरी तरफ भाजपा लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और ऐसे में कांग्रेस को एक सटीक रणनीति की दरकार है। भले ही उत्तराखंड की राजनीति में चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन जनता याद रखती है कौन उसके मुद्दे पर बोलता है और कौन मंच से वादे करता है। अब बारी है गणेश गोदियाल की। देखना ये होगा कि क्या उनका यह दूसरा कार्यकाल कांग्रेस की नैया पार लगाएगा या फिर यह भी एक राजनीतिक इतिहास का एक और कोशिश बनकर रह जाएगी। वैसे ताजपोशी के साथ साथ गणेश गोदियाल को 27 जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों की टीम भी मिल गई है, लेकिन सबको एक साथ लेकर चलना उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। फिलहाल कांग्रेस ने पासा फेंक दिया है। अब देखना यह है कि 2027 में जनता किसको ताज सौंपती है।